हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम आपकी क्लास थर्ड की हिंदी के बच्चों 14 चैप्टर अब तक बहुत बह चुका पानी के प्रश्न उत्तर करेंगे। चैप्टर को हमने रीड कर लिया है, उस पर वीडियो बना दिया है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप वीडियो देख लीजिएगा। तो पाठ बच्चों बहुत मजेदार है, पढ़िएगा जरूर। पढ़ लोगे तो क्वेश्चन आंसर आप खुद ही कर पाओगे और जल्दी से आपको समझ में भी आ जाएगा। चलिए बच्चों, अभ्यास कार्य में हम सबसे पहले करते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ में बच्चों आएगा पहले नाती। नाती का अर्थ होता है संबंधी या बेटे का बेटा भी होता है। प्रभाती होता है प्रभात काल में गाया जाने वाला संगीत, जो सुबह सुबह हम गीत गाते हैं उसे कहते हैं प्रभाती। पुरखों होता है पूर्वजों और नादानी का अर्थ होता है ना समझी। उच्चारण के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें हमें बोलकर देखना होता है, आपको नोट भी करने हैं। चोंच, प्रभाती, स्वर, दोहराऊं। तो आपको इनको बोलना भी है, लिखना भी है। सोचिए और बताएं का पहला प्रश्न है, उड़ता उड़ता कौवा आकर कहां पर बैठा। तो इसका उत्तर बच्चों सामने दिया गया है। उड़ता उड़ता कौवा पेड़ की डाली पर बैठा था। दूसरा प्रश्न है, कौवा चोंच में क्या लेकर आया था। उत्तर है बच्चों, कौवा चोंच में एक रोटी लेकर आया था। प्रश्न तीसरा है, लोमड़ मीठी बोली में क्यों बोला। तो इसका उत्तर आएगा बच्चों, लोमड़ मीठी बोली में इसलिए बोला क्योंकि जिससे कि कौवा उसकी मीठी मीठी बातों में आ जाए और कुछ बोले, और बोलने के बाद जो उसके मुंह में रोटी है वो नीचे गिर जाए और मैं लेकर भाग जाऊं। अब चलिए बच्चों करते हैं हम बुक वर्क। तो बुक को साथ में लेकर बैठिएगा। बुक वर्क हम बुक के अंदर करते हैं। पहला है, जैसे बच्चों के ऊपर कुछ शब्द दे रखे हैं, छांट कर हमें नीचे लिखने हैं। तो यहाँ पर आएगा बच्चों मीठा। मीठा राग सुनाओ मुझको। तो आपको पहले फिलअप में भरना है मीठा। मीठा राग सुनाओ मुझको। बोला। अगला में आएगा बच्चों लोमड़ दादा से यूं। यहाँ आएगा लोमड़। तीसरा है, अब ने तुम्हारी, यहाँ पर आएगा दाल गलेगी। अब ने तुम्हारी दाल गलेगी गलेगी। अब तक बहुत बह चुका पानी, मतलब अब तो तुम हमें बहुत मूर्ख बना चुके हो। अब बच्चों नीचे है, सही अर्थ के साथ मिलान करें। पहला है कान खोलकर सुनना। तो इसका अर्थ होता है बच्चों और ध्यान से सुनना। तो आपको मिलान करना है, इसका क्या भाव है। दाल नहीं गलना का अर्थ होता है काम नहीं बनना। अपनी कला दिखाना। इसका अर्थ होता है बच्चों चतुराई बताना। अब बच्चों अगला प्रश्न है तीसरा, आपकी बुक के अंदर दे रखा है। 3 प्रश्न बच्चों हमने पहले किए हैं। अब बच्चों और प्रश्न दे रखे हैं 3 से 7, उनके हम उत्तर करेंगे। कौवे के दादा नाना ने कौन सी कला दिखाई थी। तो बच्चों इसका उत्तर है, कौवे के दादा नाना ने दूसरों की बातों में आकर गाना गाने की कला दिखाई थी। अगला प्रश्न है, रोटी की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं। रोटी कैसी थी जब हमने पाठ को पढ़ा था। तो इसका उत्तर है, रोटी की कई विशेषताएं बताई गई थी, बताई गई है, जैसे ताजी रोटी, मोटी रोटी, चुपड़ी रोटी, गोल रोटी आदि। अगला प्रश्न है, गर्दन ऊंची कर लोमड़ ने क्या कहा। इसका उत्तर आएगा, गर्दन ऊंची कर लोमड़ ने कहा, मेरे राजा बेटे कौवे मैंने तुम्हें पहचान लिया है। अगला छठा प्रश्न है, कौवा कौन सी नादानी नहीं दोहराना चाहता था। इसका उत्तर आएगा बच्चों, कौवा अपने पूर्वजों यानी पुरखों की नादानी नहीं दोहराना चाहता, जैसे कि वे मीठी मीठी बातों में बहुत जल्दी अपने भोलेपन के कारण आ जाया करते थे, लोग उन्हें मूर्ख बना लेते थे। अगला प्रश्न है बच्चों 7वां, अब तक बहुत बह चुका पानी, इस कथन का क्या आशय है। इसका उत्तर है बच्चों, उक्त पंक्ति का आशय है कि अब तक बहुत बार तुम्हारी बातों में आ चुके हैं, अर्थात अब तक तुमने हमें बहुत बार मूर्ख बनाया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हम करेंगे बच्चों भाषा की बात। और भाषा की बात में बच्चों पाठ में आए विशेषण शब्दों की सूची बनानी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सामने लिख दिया है बच्चों,
ठीक है। तो ताजी, मोटी, ये विशेषण आएगी, सामने भी लिखा हुआ है, आपको इस तरह से फिल करना है। ठीक है, मोटी और गोल, चुपड़ी, मीठा और नादान, ये आपको करना था इसके अंदर। अगला प्रश्न है बच्चों यह भी कर्म में कि कौवे के स्थान पर आप होते तो क्या करते। इसका उत्तर आएगा बच्चों, कौवे के स्थान पर यदि कौवे के स्थान पर हम होते तो हम भी उस लोमड़ को ऐसा ही कुछ सबक सिखाते जैसा कौवे ने सिखाया, हम भी उसे वहां से मारकर भगा देते। दूसरा प्रश्न है पुरानी कहानी का शीर्षक चालाक लोमड़ हो तो इस कहानी का शीर्षक क्या हो सकता है। तो बच्चों में इस कहानी का शीर्षक बताना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बताया इस कहानी का शीर्षक अनुभवी कौवा। कौवे ने अपने पुरखों से अनुभव लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है लोमड़ चालाक जानवर है, लोमड़ संबंधी अन्य कहानियों को जानिए। तो बच्चों इससे संबंधित कहानी मैं आपको सुना रही हूँ। आपने सेकंड क्लास में भी सुनी होगी, तो नहीं सुनी तो बच्चों मैंने सेकंड क्लास के सेकंड चैप्टर, हिंदी का सेकंड चैप्टर बना रखा है खट्टे अंगूर। उसमें भी बच्चों लोमड़ ही है, लोमड़ी है, तो उस पर बच्चों पूरा चैप्टर है, आप वहां से पढ़ सकते हैं कहानी को। लोमड़ चालाक जानवर है, लोमड़ संबंधी अन्य कहानियों को जानिए। तो इसका उत्तर है बच्चों, मैं आपको एक और कहानी सुना रही हूँ यहाँ पर फटाफट, खट्टे अंगूर वाली। एक लोमड़ था, वह बहुत भूखा था। वह अंगूर के बाग में गया, पके हुए अंगूरों को देखकर लोमड़ के मुंह में पानी आ गया, लेकिन अंगूर बहुत ऊंचे थे। लोमड़ बहुत प्रयास करने पर भी अंगूर ना पा सका। वह यह कहते हुए वापस लौट गया, मुझे अंगूर नहीं चाहिए, अंगूर खट्टे हैं। तो बच्चों और भी ऐसी तरह से लोमड़ की कहानियां हैं, तो आप अपनी लाइब्रेरी में जाइएगा, जहाँ स्कूल की लाइब्रेरी है वहां पर आपको कहानियों की किताबें मिलेंगी, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो बच्चों सेकंड क्लास का मैंने चैप्टर बना रखा है खट्टे अंगूर, जरूर देखिएगा वीडियो, उसमें भी मैंने चैप्टर पढ़वाया हुआ है। ठीक है बच्चों, और अगर आपको और भी लोमड़ी से संबंधित कोई कहानी मिलती है तो आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। चलिए बच्चों, आपका ये 14th चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को रीड करेंगे। तब तक आप अपना वर्क कंप्लीट करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।